मेरा नाम डॉक्टर कुसुम योगी है। मैं रिटायर्ड सीनियर मैनेजर हूँ बैंक से और आज की डेट में साहित्यकार हूँ। मैं स्वतंत्र लेखन करता हूँ। सर, जैसे कि आज देखा जा रहा है रविदास जी की बात, जैसे आपने दलित लेखक संघ जो आज बनाया है, इसमें एक बात करें ब्राह्मणवादी आवरण मुक्त रैदास की खोज। तो कल जैसे रविदास जयंती थी 647वीं, तमाम वो लोग जो रविदास को मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि वो कहते हैं कि रविदास जी जो राम और कृष्ण को मानते थे, तो क्या मतलब कितना ये सच है और झूठ? देखिए, जब संत साहित्य का अध्ययन करते हैं, संत रविदास के मूल पदों को देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी राम और कृष्ण का उल्लेख नहीं है। राम की चर्चा होती है, बल्कि वो राम पर भी प्रश्न उठाते हैं कि कौन सा राम, दशरथ का है या घट का है, कौन सा राम है। 4 रामों की व्याख्या करते हैं। तो इस तरीके से जो बाद में क्या होता है कि जो संत रैदास के पद हैं, वियोगी हरि ने उनमें काफ़ी छेपक जोड़ा है। जो देवनागरी, शुद्ध देवनागरी में जो पद हैं, ये बाद में कालांतर में जाकर इनको रैदास के नाम से डाला गया। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जब भाषाई दृष्टि से उसको देखेंगे तो वो संत रैदास की भाषा नहीं है। और भी अन्य इस तरीके के पद हैं जो भाषा नहीं है। अगर इसके मौलिक जो वह है आपके पद, वो गुरु संत जो गुरु ग्रंथ साहब है, उन्हीं पद की मौलिकता के आधार पर हमको बात करनी चाहिए। उनमें कहीं रामकृष्ण की बात नहीं है। ये सारे मिथक और छेपक जोड़े जा रहे हैं सारे संत रविदास का ब्राह्मणीकरण करने के लिए। लेकिन जैसे कल हमने एक इंटरव्यू के दौरान कई लोगों से बात की, तो उन्होंने बोला कहीं ना कहीं हमारी मजबूरी है कि रविदास मंदिर में जो ब्राह्मणों के बनाए हुए जो भगवान है उनकी मूर्तियां लगानी, पत्थर जो लगा रखे हैं मंदिरों में, कहीं ना कहीं मजबूरी बताई गई है। नहीं, देखिए, मजबूरी कुछ नहीं है। अगर जब तक आप वैचारिक पुष्टता नहीं है, जब तक आप वैचारिक धरातल पर नहीं खड़े, जब तक आपके साथ इस तरीके की गड़बड़ होती चली जाएगी। जहाँ आप संत रविदास की मूल विचारधारा को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, तो निश्चित सी बात है उसके अंदर कोई सैबोटेज करने की जरूरत नहीं है। ये जो कल्चरल सैबोटेज जब भी होता है ना, जहाँ अधकचरे लोग होते हैं, जो विचारधारा से परिपूर्ण नहीं होते, ऐसे लोग करते हैं। एक समय था कि गुरुद्वारों के अंदर मास्टर तारा सिंह जिस समय पर अकाली दल के वो थे, तो गुरुद्वारे के अंदर उन्होंने राम और कृष्ण की मूर्ति रखना चाहा। वहाँ का विरोध किया गया, वहाँ के सिख समुदाय ने विरोध किया, कहना नहीं, और मास्टर तारा सिंह को वहाँ से हटाया गया पूरा का पूरा। तो आज जो स्थिति है, हमारी जो रविदास मंदिर है, राम और कृष्ण की मूर्तियों को थोप देना वैसे कहते हैं, जो वास्तव में ही जो संत रविदास की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, जो समझदार हैं, उनके वहाँ पर राम और कृष्ण की मूर्तियाँ भी नहीं हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो श्रुति के आधार पर जो पद गा रहे हैं, कुछ लोग जो गीतकार हैं या भजन गायक है या कीर्तन करने वाले लोग हैं, उनमें राम और कृष्ण को भी ऐड कर देते हैं सारे पैरोडियाँ बनाकर फिल्मों गीतों के अंदर। लेकिन बाद जब उनके मूल पदों का अध्ययन किया जाएगा तो वहाँ राम और कृष्ण की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन देखा जाए जैसे अभी दलित में बात की गई है पर आपकी सभा के अंदर कि चमार जी, तो कहें कि कहीं ना कहीं दलितों में जो चमार है वो भी 2 टुकड़ों में बटा हुआ है, जैसे एक अम्बेडकरवादी, एक रविदासवादी। हाँ, हाँ। तो मतलब ये जो कमियां हो रही हैं कि जी, एक जी। अम्बेडकरवादी, एक रविदासवादी, तो ये इन दोनों को मतलब कैसे एक किया जाए? देखिए, ये जो है चमार मूलतः एक ही है। क्या है कि जो भी व्यक्ति, जो भी समाज अपने महापुरुषों को जितनी जल्दी उनको अपनाएगा या उनके विचारों पर चलना शुरू करेगा, वह समाज उतना ही तरक्की करता है। कुछ लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, शिक्षित लोगों ने डॉक्टर अम्बेडकर को स्वीकारा, वह लोग बुद्धिज्म की तरफ लेकर आए, अम्बेडकरवादी बने। कुछ लोग हैं वो परंपरागत बदलना ही नहीं चाहते, अनपढ़ लोग, शिक्षित लोग, वो आना ही नहीं चाहते, बच्चे उनके आ रहे हैं निकल कर, ऐसा नहीं है। लेकिन चमार तो सारे चमार ही हैं। जाट 159 सब कास्ट है चमार के अंदर, 159। तो चमार तो एक बहुत बड़ा समाज है, बहुत बड़ी जनसंख्या है पूरे भारत के अंदर, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक है। लेकिन इस तरह की जो बातें करते हैं कि चमारों में मतभेद है, मतभेद नहीं है, ये वैचारिक स्तर का प्रकटीकरण है। नहीं सर, मैं इसलिए बोल रही हूँ जो मतभेद की बात आप कर रहे हैं कि मैंने अभी तालकोटा स्टेडियम में अभी 6 महीने पहले ही देखा था कि चमार अधिवेशन हुआ, चमार अधिवेशन हुआ, उसमें चमारवादी अलग थे और अम्बेडकरवादी, मतलब जो चमारों में 2 कैटेगरी बनाई थी, रविदास और अम्बेडकरवादी। तो मतलब रविदास जो अम्बेडकर को मानना नहीं चाह रहा और अम्बेडकरवादी रविदास को नहीं मान रहा, तो आपस में इन लोगों की लड़ाई देखी गई थी। अम्बेडकरवादी रविदास को जिस दृष्टि से मानते हैं, वो बुद्धिस्ट परंपरा में मानते हैं सर, उसमें पोस्टर तक नहीं था अम्बेडकर। मैं बता रहा हूँ, बाद में पोस्टर भी लगा। अब जब अम्बेडकरवादी ने विरोध किया तो वहाँ डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा को बुलाया भी गया और उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि हमसे गलतियाँ हो गई हैं। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो समाज अपने महापुरुषों को जितनी जल्दी, किसी भी वर्ग समाज से है, तो जितनी जल्दी स्वीकार करेगा वह व्यक्ति उतना ही प्रगति की ओर अग्रसर होगा। ये वैचारिक धरातल की लड़ाई है सारी, और ये वैचारिक संघर्ष है। जो इस संघर्ष में जितनी जल्दी अपनी भूमिका को अदा करेगा वह उतना आगे जाएगा। आपका नाम अशोक निर्वाण और मैं भी बैंक से रिटायर्ड, हम तीनों ही बैंक से रिटायर्ड हैं। और यही कारण कि हमारे बैंक के अंदर SC/ST मूवमेंट जब चालू किया तो हमने OBC को साथ लिया, माइनॉरिटी को साथ लिया,
तो आज बैंकिंग के अंदर हम इतने अग्रणी आ गए हैं। आपके बाद आप जाना चाहिए 1990s के अंदर आपको याद होगा द रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद इन ऑफिसर कैडर मंडल आयोग को लगा के खत्म कर दी गई थी। एक DOPD आया था, हम लोगों ने संघर्ष किया और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसको हम लोगों ने उसको जीता। उस कारण से आज हमारे यहाँ जो GM यहाँ तक ED भी हमारे समाज से लोग हैं। जो अभी कह रहे थे रविदास मंदिरों के अंदर अंदर की मूर्तियाँ, मैडम मेरे को लगता है 15-20 मंदिरों में गए हों। आप पंजाब जाके देखिएगा, मैं वहाँ जाके भ्रमण किया है, कोई मूर्ति एक भी मूर्ति नहीं मिलेगी। अन्य की नहीं है, ग्रंथ रखा और संविधान की कॉपी रखी है कई जगह। यस। तो ये भ्रम में मत रहिए कि मतलब सारा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन आप पंजाब की बात करें कि पंजाब के साथ साथ आप दिल्ली के अंदर जो, जैसे हमने रविदास मंदिर कल मादीपुर में भी देखा, यहाँ तक कि रविदास मंदिर हमने करोल बाग जो देवनगर के अंदर पड़ता है सबसे बड़ा रविदास मंदिर, वो देखा। उसके अंदर सभी देवी देवताओं की मूर्तियां जो पत्थर हैं वो लगा रखे हैं, बाकायदा वहाँ देखे गए हैं। मैं आपको इसी संदर्भ में बात करना चाहूँगा। लास्ट ईयर कुसुम जी मेरा बहुत विरोध हुआ तो मैंने वो बात कही। वहाँ जब मोदी जी वहाँ विश्राम धाम में आए पिछले साल देवनगर, वो जो बैठने का स्थान होता है पटरा जो होता है, पटरे में बैठे और मेरी माताएं नीचे जमीन पे बैठ के भजन कर रही थी। मैंने उसका विरोध किया। या तो मोदी को भी नीचे ही बैठना चाहिए सर, है ना? वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ थे, यहाँ आके तो भगत बन गए ना। तो रविदास जी के जो भक्त वहाँ थे उनके उस भक्ति में बैठना चाहिए था उनको। तो आज ये सब पाखंड हो रहा है। जैसे अभी परसों कल जो बनारस के अंदर हुआ वो सब पाखंड हो रहा है। हाँ, मेरा नाम जगदीश पंकज, मैं भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड सीनियर मैनेजर और इस समय पर मैं साहित्य में नवगीतकार के तौर पर मेरी कृतियाँ हैं, 12 कृतियाँ निकल चुकी हैं। मेरे लेखन के ऊपर एक PhD अवार्ड हो चुकी है और कई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर PhD चल रही है, रजिस्टर्ड हो चुकी हैं। जैसे कि सर अभी आपने बोला कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, लेकिन लोग इसका उल्टा करते हैं अक्सर, ऐसा क्यों? दरअसल मैंने ये नहीं कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये रविदास जी का वचन है। मैंने ये कहा कि ये उस समय पर आम धारणा थी संतों के बीच में। वैसे ये जो ये कथन है ये गुरु गोरखनाथ जी का है। ऐसा है, ये सारी चीज़ें आशय के ऊपर निर्भर करती हैं। कहने का आशय क्या है, किस शब्द को किस रूप में प्रयोग किया जा रहा है। उस समय पर जो आशय था संतों का, संत गुरु रविदास जी का, वो यही था कि मन की पवित्रता, हमारे आचरण की पवित्रता वो सबसे पहली चीज़ है। और अगर हमारा आचरण पवित्र है तो सभी कुछ ठीक ठाक है। मन चंगा तो कटौती में गंगा का आशय यही है और यही वहाँ पर उस समय के संतों ने इसी के आधार पर सारी बातें कही हैं। और ये जितने भी पाखंड उनके नाम से जोड़े गए हैं, ये एक षड्यंत्र के तौर पर उन लोगों के द्वारा जोड़े गए हैं जो किसी न किसी रूप में संतों की वाणी पर, रविदास पर, कबीर पर या और दूसरे संत हैं उनसे सहमत नहीं थे, लेकिन उनके पास में इतनी शक्ति नहीं थी कि उनको किसी भी तरह से वैचारिक रूप से हरा सकें, प्रहार कर सकें, पराजित कर सकें। लेकिन सर अभी जो कहें कि 22 जनवरी को जैसे राम उद्घाटन हुआ राम मंदिर का, वो मंदिर अभी पूरी तरीके से बना भी नहीं था और उसका आज बीच में ही उद्घाटन कर दिया गया। लेकिन उससे पहले ही जो सरकार के नियम थे उसमें आए थे कि धोबी चमार जो हैं उनके जो पैसे हैं उनको लिए ना जाए, वापस कर दिया जाए, ताकि उनका जो प्रसाद है भगवान को चढ़ाया ना जाए, यानी अशुद्ध वो प्रसाद बताया गया था। तो मतलब धोबी और चमार के पैसे इतने बेकार थे। ये उनका अपना सोचना है। जो लोग इस तरह की बातें कह रहे हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि उनसे पैसे लिए ही क्यों गए, और इसको जरा थोड़ा व्यावहारिक रूप से देखिए। जो पैसा इकट्ठा किया गया, पैसा इकट्ठा करने वाले जो भी स्वयंसेवक दरवाजों पर पहुँचे हैं, घर घर पहुँचे हैं, मेरे यहाँ भी पहुँचे, और जब पहुँचते हैं तो एक आमतौर से एक जब मांगने के लिए कोई आ रहा है तो चाहे कुछ भी है दे दीजिए। और उन लोगों का जब मैंने मेरे यहाँ भी गए तो मैंने उनसे कहा कि मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको कोई योगदान नहीं दे सकूँगा। उनका क्या कहना था, 2-3 लोग थे कि साहब जितनी श्रद्धा, जो श्रद्धा हो सो दे दो। मेरा सीधा सा जवाब था कि श्रद्धा ही नहीं है।
जब श्रद्धा नहीं है, जिनको श्रद्धा नहीं है और प्रतिबद्ध हैं अपने आप में, वो साफ तौर से विरोध भी कर देते हैं और उसी हिसाब से अपना आचरण करते हैं। जिनमें ढुलमुलपन है, कुछ तो इस आधार पर, अरे क्या मना किया, चलो 10 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, क्या मना किया, क्यों पंगा लिया, इस तरह के लोग भी हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने चंदा दिया तो किसी आस्था के तौर पर अपना दिया। दलितों ने जो चंदा दिया है वो इसलिए कि उनके पास चंदा लेने के लिए लोग पहुंचे, वो मना नहीं कर सके, मना नहीं करना चाहते थे, पंगा नहीं लेना चाहते थे। और ये उनको देखना चाहिए था जो चंदा लेने के लिए पहुंचे हैं कि इस चंदे का हम उपयोग कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। उन्होंने ले लिया अपने उसमें, क्योंकि वो सिर्फ चंदा नहीं ले रहे, सिर्फ मंदिर का निर्माण नहीं कर रहे, वो एक विचारधारा को हर घर तक पहुंचा रहे हैं। शन मूवमेंट के लिए है ना, जो डेडिकेटेड लोग हैं वो सबको साथ लेकर चलने की भावना से काम करते हैं। जो इस तरीके के जो थोड़े छोटबही टाइप के नेता होते हैं, उन लोगों के अंदर ऐसी विचारधारा होगी, लेकिन जो मास लेवल पर जो काम करने वाले कैडराइज लोग हैं वो सभी को साथ लेकर चलते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा कि लीडर इज दोज हु क्रिएट द लीडरशिप अमंग द फॉलोअर्स। नेता वही है जो अपने समाज के बीच से लीडरशिप को भी पैदा करके चले। तो यहाँ क्या है कि हम लीडरशिप पैदा नहीं करना चाहते, बल्कि सब लीडर बनना चाहते हैं। दिक्कत ये है सबसे बड़ी। तो जब तक आपसी तालमेल कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, जब तक वो मूवमेंट सफल नहीं हो सकता। और टूटने के लिए तो क्या है कि जो यहाँ का वर्चस्ववादी जो समाज है, वर्चस्ववादी समाज को विभाजित रखना चाहता है। वो आपकी जरा से मुद्दे को हवा दे देगा फौरन। जैसे आपने एक सवाल किया भी पंकज जी से कि चंदा वापस कर दिया गया, चंदा दलितों से लिया गया और कि भाई हम भंगी चमारों का चंदा नहीं लेंगे। जो यहाँ का जो सिस्टम है, वर्ण सिस्टम, इस सिस्टम में क्या है कि एक समाज अपने वर्चस्व को जिंदा रखना चाहता है और किसी समाज को मनोबल गिराना है तो उसके मनोबल गिराने के लिए उनके साथ देखिए महिलाओं के साथ बदतमीजियाँ करना या उनको दीनहीन बना देना या उनके साथ टॉर्चर करना, किस तरह से मॉब लिंचिंग करना। और मॉब लिंचिंग ना करेंगे भाई नहीं, हम बिल्कुल विशुद्ध, हमारी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है राम के, हम चमार भंगी धोबी कंजर कुमारों का पैसा नहीं लेंगे। तो ये मनोबल गिराने वाली बातें हैं सारी सारी। तो लेकिन जो वहाँ का सिस्टम है वो अपने सिस्टम को जिंदा रखते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्या हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसमें दो तरीके की विचारधारा निकल कर आती है। एक तो जो हार्ड को की आदमी है वो काय को चंदा दे, जैसे पंकज जी ने कहा भाई चंदा मैंने नहीं दिया, विचारधारा से परिपूर्ण है। एक व्यक्ति वो है चल यार कोई बात नहीं दे दो, जब आइए तो दे दो। तो ये ढुलमुल जो रवैया है, यहाँ सबसे बड़ी दिक्कतें होती है। जो आदमी अपनी विचारधारा, यहाँ का ब्राह्मणिकल सिस्टम में अपनी विचारधारा में बिल्कुल अड़िग है, उसका एक सेट एजेंडा है। और दलितों को भी एक अपना एजेंडा सेट करना पड़ेगा, चाहे अम्बेडकरिज्म की तरफ आए या बुद्धिज्म की तरफ आइए। और आज की डेट के अंदर हिंदुत्व से अलग हटकर ये दो सांस्कृतिक विचारधाराओं की लड़ाई है, श्रमण और वैदिक। कभी वैदिक परंपरा आप थी, कभी श्रमण परंपरा हो गई, बुद्ध के कालीन के अंदर जिनका धराशायी कर दिया, बाद में फिर ये उभर कर आए, ब्राह्मणिकल सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, हिंदू सिस्टम में कन्वर्ट हुआ। आज ये फिर क्या नाम है, हिंदू पुनर्जागरण आंदोलन जब इनकी सत्ता आई। कहें कि कहीं ना कहीं जो हाँ। बुद्ध जो है, बुद्धिज्म है, कहीं ना कहीं वो हिंदू जो लोग हैं जो अपने आप को बताते सारी विचारधारा वो बुद्धिज्म की ये सारा देखिए बुद्धिज्म की क्यों है। जैसे आपने एक जग में पानी भर दीजिए और उसमें चीनी डाल दीजिए, और जब उसको चीनी घोल देते हैं तो जो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन जब पानी पियेंगे उसकी जो मिठास आ रही है, वो मिठास बुद्धिज्म का एसेंस है। सारा सारा हिंदू धर्म में जितनी भी चीज़ें हैं ये सारा बुद्धिज्म से लिया गया कॉन्सेप्ट है, वही विचार है सारा सारा। बात उसके ऊपर है ना, आवरण चढ़ा दिए गए सारे के सारे। फर्क कितना है। लेकिन जो भी आपको अच्छी अनुभूति होगी, मनुष्यता की बात होगी, मानवता की बात होगी, नैतिकता की बात होगी, सबके कल्याण की भावना की बात होगी, वह सब बुद्धिज्म का ही एसेंस है सारा का सारा। बाकी आप वो क्या जनता को अपील करना चाहेंगे, मतलब जनता संदेश क्या देना चाहेंगे? देखिए जनता से एक ही है कि इस देश के अंदर सभी समाज के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन राइटिंग के समय पर भी सभी लोगों के लिए, किसी दलितों के लिए नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्हें संपूर्ण मानवता के लिए, समस्त ह्यूमन बीइंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। यहाँ विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न संप्रदाय के लोग हैं, विभिन्न भाषाई लोग हैं, सारे क्षेत्र के लोग हैं, लेकिन सबको एक संविधान के उस माथा लाकर सबको जोड़ा। तथागत बुद्ध ने समता, मैत्री, करुणा की बात करके पूरे बंधुत्व भाव की बात करी, और यही पूरा कॉन्सेप्ट बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लेकर आए, समता, मैत्री, बंधुता, स्वतंत्रता। तो आज हमें पूरे समाज के अंदर एक समन्वय स्थापित करने के साथ साथ एक समतावादी माहौल बनाने के लिए हम सब लोगों को एक दूसरे का आदर सत्कार करना चाहिए। कोई समाज में ऊंच और नीच नहीं है, बल्कि ये समझिए कि हम सब मानव एक समान हैं।